हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 5 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 16 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में भी हम रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। आज हम उन्हें क्लासिफाई करना सीखेंगे। ये जानेंगे कि कैसे एक नंबर को देख के हम बता सकते हैं कि वो रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, चलिए। यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रन यू आर फैमिलियर विद मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, लेट्स सी फ्यू एग्जांपल। जैसे कि आप सभी रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना जानते हैं, है ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं, देखो। यहाँ पर लिखा है 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, मेरा रैशनल नंबर ही आएगा। तो 15 इज अ रैशनल नंबर। आपको यहाँ क्लासिफाई करना है इस वाले कॉलम में कि वो रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है। उसके बाद 1.2 इंटू 3, देखो 1.2 भी एक रैशनल नंबर है और 3 भी एक रैशनल नंबर है। दोनों रैशनल नंबर है। जब भी आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा आंसर, हमेशा। तो 3.6 आया, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, रैशनल नंबर। ठीक है। उसके बाद 5.3 इंटू में 8, दोनों रैशनल नंबर्स हैं। दोनों को इंटू करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, रैशनल नंबर ही आने वाला है। तो 42.4 भी क्या आ जाएगा, मेरा रैशनल नंबर आ जाएगा। अब तीन तो मल्टीप्लीकेशन के हो गए, अब आते हैं हम डिवाइड पे। 32 को डिवाइड करना है 2 से, तो 32 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है। सेम वही जो अभी मल्टीप्लीकेशन में जाना हमने। दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आंसर भी हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर 16 आया, तो 16 जो है वो क्या है, मेरा रैशनल नंबर है। तो लिख देंगे यहाँ पर 16 इज रैशनल नंबर। ठीक है। उसके बाद 4.2 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर मेरा आया 1.4। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो फिर ये भी रैशनल नंबर ही होगा। तो 1.4 इज रैशनल नंबर। ठीक है। तो यहाँ से हमने एक चीज जानी कि जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारा आंसर हमेशा रैशनल नंबर आता है, कभी भी इरेशनल नंबर नहीं आ सकता। ठीक है ना। वही चीज देखो यहाँ लिखी है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन रैशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द आंसर इज आल्सो अ रैशनल नंबर। बिल्कुल, हमने यहाँ पर ये सारी चीजें नोट की कि रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर ही आता है ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं नाउ लेट अस सी हाउ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड इरेशनल नंबर। चलिए अब जानते हैं इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे होता है, वो भी तो हमें आना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा है √2 इंटू √3। देखो मैंने आपको ये एक बार पहले भी बताया था, जरूरी नहीं है सारे रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर हो। ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे रूट वाले नंबर रैशनल नंबर हो। कुछ रैशनल होते हैं, कुछ इरेशनल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दूं √4, तो ये देखने में रूट है यहाँ पर, लेकिन ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। क्योंकि √4, जब 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, तो ये मेरा रैशनल है। तो कई बच्चों के दिमाग में अभी भी ये चीज सेट है कि रूट वाले नंबर हमेशा इरेशनल होते हैं, नहीं, वो गलत है। ठीक है। देखो यहाँ पर कह रहा है √2 को √3 से इंटू करना है, दोनों ही इरेशनल है ना। मैं √2 को बाहर निकाल सकती हूँ, रूट से बाहर नहीं निकाल सकती 2 को, ना ही 3 को निकाल सकती, तो ये मेरे इरेशनल है। अब जब आप दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया √6। तो देखो आपने क्या किया, इन दोनों का रूट ना एक ही बना दिया है, तो आंसर आ गया √6। अब आप √6 को भी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते ना, इसलिए हमारा आंसर जो आया वो आया इरेशनल। √6 इज इरेशनल। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज निकल के आ रही है कि जब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी इरेशनल आएगा। जैसे अभी हमने ऊपर रैशनल के बारे में की ये चीज, क्या ये यहाँ पर फॉलो हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपको सेकेंड एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा। देखो √2 इरेशनल है, √2 इरेशनल है, दोनों इरेशनल नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो √2 को √2 से करूंगी √4 आएगा, निकल के 2 आ रहा है, आ रहा है ना 2। अब ये 2 तो मेरा रैशनल है ना, रैशनल। तो यहाँ पर आ जाएगा रैशनल। तो इसका मतलब जैसे अभी हमने रैशनल में जाना कि दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा रैशनल ही आएगा। ऐसा लेकिन इरेशनल के केस में नहीं होता। दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। डिपेंड करता है आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे कि आपके पास ये रहे वो दो एग्जाम्पल, पहले वाले में दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल ही आया, लेकिन दूसरे वाले में दो इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो रैशनल आया। आया ना। ठीक है। चलिए थर्ड वाला जानते हैं, √3 इंटू √8। दोनों ही मेरे इरेशनल है ना, मैं
3 को रूट से बाहर निकाल सकती हूँ, ना मैं 8 को निकाल सकती हूँ। तो हमने दोनों पे एक ही रूट बना दिया, 3 इंटू 8। 8 के मैंने फैक्टर्स लिख लिए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो अभी भी एक 2 तो यहाँ पर चलो रूट से बाहर निकल गया, लेकिन अंदर अभी भी रूट 6 बच रहा है ना। तो क्या ये मेरा रैशनल है या इरेशनल है? इरेशनल, क्योंकि यहाँ रूट 6 है। खाली 6 होता तो रैशनल हो जाता, तो लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये मेरा इरेशनल है। ठीक है, फिर है √3 ब्रैकेट में 2 प्लस √5। तो ये आपको पता है कि ये वाला नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और ये वाला नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, यही है ना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो 2 √3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा √3 इंटू में √5, यही आएगा। तो क्या बन जाएगा? 2 √3, और ये क्या बन जाएगा अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो √15। तो देख लो आप दोनों जो रूट वाले नंबर है उनको आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते ना, इसका मतलब ये आपके पास इरेशनल है। आपको ये पूरा पूरा लिखना है, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। ऐसे मेरी तरह शॉर्ट में मत लिखना इसको, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ वाले पे आते हैं। √2 प्लस √3 और 3 माइनस √5 मल्टीप्लीकेशन में है, तो वही करेंगे। फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, ऐसे ही करेंगे ना। तो चलिए इसको ना यहाँ पर करके देख लेते हैं एक बार। तो √2 प्लस √3 एक ब्रैकेट में था और यहाँ पर था 3 माइनस √5, ठीक है। फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट प्लस डाला, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, ये वाला लिया, इससे मल्टीप्लाई किया पूरे ब्रैकेट से, ये वाला लिया, इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? √10 आ जाएगा, क्योंकि √2 इंटू √5 √10 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √3 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? √15 आ जाएगा। अब आप देखो, आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि सबकी रूट की वैल्यूज अलग अलग है। ना आप √2 को बाहर निकाल सकते हैं, ना √10 को निकाल सकते हैं, ना √3 को निकाल सकते हैं, ना √15 को निकाल सकते, नहीं निकाल सकते ना। तो यही देखो ये लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो उसके नीचे लिख देना, ये पूरा लिख के लिखना इज इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए सिक्स्थ वाला देखते हैं। 3 √3 डिवाइडेड बाय √3 है, तो इसको कैसे करने वाले हैं हम? देखो इस रूट से ये रूट तो कट गया, आंसर कितना आ गया मेरे पास? 3 आ गया। तो 3 तो मेरा रैशनल है ना। तो वही चीज, दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है इरेशनल ही आए, जैसे रैशनल के केस में था, नहीं, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल ये रहा आपके पास, दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड किया पर आंसर क्या आ रहा है मेरा? रैशनल आ रहा है, इरेशनल नहीं आ रहा, ठीक है। फिर यहाँ पर √10 को डिवाइड करेंगे √2 से। अब देखो इसको ना पूरा एक ही रूट बना लेते हैं, कट किया तो 5 आ जाएगा। तो √5 क्या होता है? इरेशनल, तो √5 इज इरेशनल। वही सेम चीज यहाँ पर मैंने दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड किया तो आंसर मेरा इरेशनल आ गया। इससे हम एक चीज समझ गए हैं, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए हैं उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन है। पहले आपको बता दूं एक चीज हम क्या समझे, आप जब भी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो हमेशा आपका रैशनल नंबर ही आएगा, हमेशा। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन आप जब भी दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो डिपेंड करता है कौन से नंबर्स हैं, रैशनल भी आ सकता है आंसर और इरेशनल भी आ सकता है आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद से सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। आप सभी को पता है जैसे कि मैं अनअकैडमी पे भी अब पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अनअकैडमी पे एक बैच शुरू हो रहा है क्लास 9th का, ये बैच स्टार्ट हो चुका है 14 अप्रैल से। तो अभी भी इसके सेशंस ज़्यादा मिस नहीं हुए हैं। जिन बच्चों को भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्लास 9th के लिए ये वाला बैच शुरू हुआ है 14 अप्रैल से। तो सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी पे लेना कैसे है? अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है आपको, वहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो आपको सारे प्लान्स दिखा देगा। जो सा भी प्लान आपको लेना आप ले सकते हो, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, आपकी मर्जी है। बस हैव अ रेफरल कोड में आपको क्या करना है, यहाँ पर मैथ्स बाय श्वेता लगाना है, ताकि आप जो भी प्लान लो आपको 10% का ऑफ मिल जाए। जैसे कि यहाँ 3500 था, कोड लगाते के साथ ही ये प्लान आपका 3150 का हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है वो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। ये बैच अभी ही रिसेंट में स्टार्ट हुआ है, क्लास 9th का बैच है ये हमारे पास, ठीक है ना। और मैं भी अनअकैडमी पे क्लास 9th का मैंने चैप्टर्स स्टार्ट करा रखे हैं। मेरी डेली वहाँ पर क्लास होती है 6:30 PM टू 7:30 PM।
डेली 9th क्लास की वहाँ पर मेरी क्लास होती है। चैप्टर नंबर 2 हम वहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर 1 हम एनसीईआरटी से पूरा कर चुके हैं। तो आज भी मेरी वहाँ पर 6:30 क्लास है जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो जिनको भी मुझे ज्वाइन करना है अनअकैडमी पे वो ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। चलिए आते हैं वापसी हम अपनी वर्कशीट पे। क्वेश्चंस हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, आसान आसान क्वेश्चन है। देखो कह रहा है आपसे, कैन वी गेट एन इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग टू रैशनल नंबर। क्या हमको इरेशनल नंबर मिलेगा अगर हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे? नो, बिल्कुल नहीं। अभी तो हम ऊपर करके आए हैं, है ना। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा रैशनल ही आता है, इरेशनल नहीं आता। सीखा ना अभी हमने ऊपर। तो इसका आंसर है नो। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे, आप ऊपर वाला कोई सा भी एग्जाम्पल यहाँ से दे सकते हो। ये रहे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। अपनी तरफ से भी कोई सा भी दे सकते हो। चलिए सेकंड में कह रहा है हमसे, कैन वी गेट एन रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग टू इन रैशनल नंबर। अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें इरेशनल को, तो रैशनल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अभी हमने ऊपर किया था √2 इंटू √2, तो हमारा आंसर 2 आ गया था। सेकेंड वाला याद है? दिखा देती हूँ फिर भी एक बार, ये रहा, किया था ना, तो रैशनल आ गया था ना आंसर। तो हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वाले केस में तो नो ही रहेगा हमेशा, ठीक है। थर्ड वाला है, अब आपको ये सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। √10 यहाँ पर करते हैं इनको सॉल्व, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके पास √10 इंटू में √5। तो एक बार ही रूट ले लेते हैं, 10 इंटू में 5 हो जाएगा, ठीक है। 10 के फैक्टर लिखे 2 इंटू 5 और ये 5 ऐसे, इन दोनों 5 को रूट से बाहर निकाल दिया, यहाँ पर 2 ऐसे ही रह गया। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। सेकेंड वाला है आपके पास √3 इंटू √6। वही सेम चीज एक ही रूट में लिख लेते हैं, 6 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। इन दोनों 3 का तो एक 3 बाहर ही आ जाएगा, है ना। यहाँ पर √2 बच जाएगा। ये मेरा आंसर है, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर भी है, ब्रैकेट के अंदर भी है। √6 ब्रैकेट में √3 प्लस 2। चलिए यहाँ पर करते हैं, ये है ना। तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर। तो √6 इंटू में √3, साइन हमेशा जो ये होता है बीच में वो लगता है। √6 इंटू में √2, ठीक है ना। अब इनको तो फिर वही सेम एक ही रूट में कर लेते हैं और ये आ जाएगा 2√6। अच्छा बीच में प्लस है ना, इजिकल टू कहाँ से आ गया? तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3। मैंने 6 के फैक्टर्स लिख दिए हैं, ठीक है। तो इन दोनों 3 का तो एक 3 बाहर ले लेते हैं और ये ऐसे ही रहने देते हैं। इरेशनल है ये हमारे पास। अच्छा बताना है क्या? नहीं, अगर बताना होता रैशनल है इरेशनल है तो भी आप बता सकते थे साथ साथ, ठीक है ना। चलिए डी वाले में डिवाइड आ गया, √15 को √5 से करना है। तो एक ही उसमें लिख लेते हैं ना रूट में, फिर डिवाइड कर देते हैं। कट करके 3 आ रहा है, तो √3 ये मेरा आंसर है, ठीक है। पूछता रैशनल है या इरेशनल है तो हम लिख देते इरेशनल। नेक्स्ट वाला देखते हैं, √7 इंटू √21। आसान आसान है ये तो, अगर हमारे को ऊपर के एग्जाम्पल्स अच्छे से आ गए हैं तो बहुत आसान है ये सब। 21 को 3 इंटू 7 लिख दूं, है ना, फैक्टर्स लिख देती हूँ। इन दोनों 7 का एक 7 बाहर चला जाएगा, अंदर √3 बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 √3 और 6 √3 डिवाइड करना है आपको। तो लिख लेते हैं पहले डिवाइड में ही, रूट से रूट क्योंकि यहाँ कैंसिल हो रहा है, 6 से ये भी कैंसिल हो रहा है 3 पे, तो आंसर आ गया 3। देखो दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड किया तो आंसर रैशनल आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 27.8 इंटू में 15। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा? रैशनल ही आएगा, आएगा ना रैशनली। तो ऐसा करते हैं, ये पॉइंट हटा के यहाँ 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को 278 को 15 से इंटू किया तो 4170 अपॉन में 10 ऐसे ही है, कट हो गया। तो देखो आ गया ना रैशनली। तो ये हमेशा याद रखना, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो रैशनली आएगा। चलिए लास्ट है, लास्ट 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 कराने से पहले छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, होमवर्क क्वेश्चन एक।
जिसको आप सॉल्व करके कमेंट करके मुझे बताने वाले हो। कई बच्चे हैं जो मुझे रेगुलर कमेंट करके बताते हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि आप लोग वर्कशीट पूरी देख रहे हो, समझ रहे हो अच्छे से और क्वेश्चंस को खुद करके दे रहे हो। ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा सारे बच्चे ही मुझको बताएँ इसका आंसर, बहुत आसान सा है, इतना मुश्किल मैं देती नहीं हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट ये है, सेकंड है आपके पास 2√7 डिवाइडेड बाय 2√7। आपको ये बताना है कि इसमें जब आप इन्हें दोनों को सॉल्व करोगे तो रैशनल आएगा या फिर इरेशनल आएगा। ठीक है? सॉल्व करके ये बताना है कि रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से, आपको जहाँ भी लिखना है ये होमवर्क क्वेश्चन, फिर हम अपना लास्ट वाला पार्ट करेंगे। चलिए, लास्ट है हमारे पास 8th वाला पार्ट ना। 1.06 को डिवाइड करना था 2 से, सेम वही करते हैं। ये डिवाइडेड बाय 2 है, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो 106 डिवाइडेड बाय 200 हो गया। डिवाइड करोगे तो 0.53 आएगा। दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आने वाला है। ठीक है? तो इस क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।